लोग आजकल ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बहुत हाई होता है, किसी को चेस्ट में पेन रह रहा है, किसी को हार्ट इशू है। तो हम अपने कैसे पहचाने कि हमारे को ये हार्ट की प्रॉब्लम है, प्लस ये हमारे को जो पेन है गैस की वजह से है, क्योंकि आजकल बहुत ही अलग अलग सिम्टम्स आते हैं चेस्ट पेन के, हार्ट के। कई बार जो आपको लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बट वो एंजाइटी के कारण भी होता है, क्योंकि एंजाइटी से भी जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे हार्ट अटैक के ही आते हैं कि आपको चेस्ट में पेन हो रहा होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि एक ईयरली आप लोग अपना चेकअप जरूर कराया करें, जिसके अंदर आपका लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यदि आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस आ रहा है, तो मींस यू आर इन अ कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क फैक्टर। तो जब आपको ये पता चल गया कि आप एक हाई रिस्क फैक्टर में हैं, तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचे कि आप हीलिंग कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, या रेकी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं लेकिन आपका खान पान गलत है, तो आप बिल्कुल अपने को डेंजर जोन में मान के चलिए कि आप लोग डेंजर जोन में हैं। डरा नहीं रही हूं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए। और अमूमन जो हमारे बीमारियों के कारण सभी लोग जानते हैं कि क्या है। तो ज्यादातर हार्ट अटैक्स लेडीज को कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू मेल, अगर हम रेशो चेक करते हैं। अब उसका भी कारण आप लोगों को समझ आएगा कि सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे को जो हार्ट इश्यूज होते हैं किन किन कारणों से होते हैं। जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं उनकी हाई रिस्क फैक्टर रहता है। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, डायबिटीज रहती है, हाई बीपी और डायबिटीज के कारण क्या होता है कि हार्ट के पास जो हमारे आर्टरीज वेन्स जारी होती हैं, तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वहां पे ब्लॉक्स होने लगते हैं, ब्लॉकेज होने लगती है। जब वहां पे धीरे धीरे आपका ब्लड सप्लाई बंद होता चला जाएगा, तो वो आपका हार्ट वीक हो जाएगा। तो आपको चाहे एंजाइना पेन हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, या व्हाटएवर डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिजीजेस होती हैं हार्ट से रिलेटेड, वो आपको हो सकती है। हमारे को जो ये सिम्टम्स आते हैं बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज। यदि हम एक्सरसाइज कम करते हैं तो भी हमारे जीवन में इसकी जो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपका वेट ज्यादा है, ज्यादातर मोटे लोगों को ये फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। फैट भी आपके टमी के चारों तरफ, जिसकी भी टमी के चारों तरफ ज्यादा फैट है, तो समझिए कि उसका रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ है। एंड जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं और जो बिल्कुल खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत क्या कहते हैं ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं और तला हुआ खाना बहुत खाते हैं, और उनकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, तो दीज आर सम फ्यू थिंग्स जिसके कारण आपको हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए जो आपको सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपको चेस्ट एरिया में पेन होगा। चेस्ट एरिया में पेन है, ज्यादातर आपके लेफ्ट साइड में चेस्ट एरिया की साइड पेन हो रहा है, और यदि पेन बहुत एक्यूट है, आप बियर नहीं कर पा रहे और पेन आपका लेफ्ट हैंड से आता हुआ लिटिल फिंगर तक आ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो दिस इज अ सिम्टम कि हाँ इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट। तो इस कंडीशन में आपको जो एक्यूप्रेशर हेल्प कर सकता है कि ये जो सबसे छोटी फिंगर है, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रेस करना है, इसको जितना आप अच्छे से, और यहाँ से पकड़ के आपने ट्विस्ट करना है। ये नेल के नीचे दो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इमरजेंसी पॉइंट कहलाते हैं, बिल्कुल नेल के दोनों साइड्स पे, इनको आपने धीरे धीरे प्रेस करना है। और ये इसके अंदर आपकी फिंगर रोटेट होनी चाहिए, फिंगर पे प्रेशर पड़ना चाहिए। तो कभी भी दिस इज अ इमरजेंसी पॉइंट, आपको लग रहा है कि चेस्ट में बहुत एक्यूट पेन हो रहा है, एक तो आप बिल्कुल लेट जाएं, और लेट के जो भी कोई पर्सन है, और अगर आप खुद स्वयं कर रहे हैं या कहीं बाहर है, तो आपने इस फिंगर की दोनों अच्छी तरीके से ट्विस्टिंग करनी है। अपर पार्ट की बहुत ज्यादा करनी है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर धीरे धीरे करें।
छोड़ें, करें, छोड़ें और लेट जाएं। अगर वो आपका सिम्टम उस टाइम से सबसाइड कर जाता है, रेस्ट ले, उसके बाद अपना एक रीचेकअप जरूर कराएं। और ये पेन आपका गैस की वजह से तो नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है कि कहीं गैस, कई बार गैस चेस्ट एरिया पे चढ़ेगी और चेस्ट पे जब चढ़ती है तो हमारे को दबाव होगा। बहुत लोगों को हमने देखा है कि खाना खाने के एकदम बाद चेस्ट पेन होता है और वो उसको कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक से। खाना अगर आपने ओवर ईटिंग की है, बहुत गैस वाला खाना किया है, गैस खाया है, जैसे ही आपने खाना खाया तो क्या होगा कि आपको अपर पेट भरा, आपका अपर, आपके चेस्ट एरिया पे जो प्रेशर आता है उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन आने लगता है। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद लेफ्ट हैंड में पेन होता है, किसी को राइट में होता है। अगर किसी को राइट में पेन है तो वो स्क्रीन की वजह से हम कई बार मानते हैं, और लेफ्ट में आपको गैस की वजह से, जो जब आपने एक्सेस खाना खाया या खाना खा के आप बिल्कुल बैठ गए तो आपको यहाँ पे पेन आ सकता है। तो वो दिस इज अ सिम्टम कि आपका कहीं ना कहीं हार्ट वीक हो रहा है, उस टाइम पे आपको अटैक नहीं पड़ा। दीज आर फ्यू सिम्टम्स जिनको आप ध्यान रखें कि अगर आपको खाना खाने के बाद एकदम अपने बाजू में दर्द आ रहा है, चेस्ट में हैवीनेस आ रही है, मीन्स यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि खाना आप हल्का खाएं और खाना खाने के बाद आपको हमेशा घूमना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए धीरे धीरे। और अटैक का आपका जो कि आपको कहीं ये पेन जो भी है चेस्ट हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। यदि आप चलते हैं तो पेन आपका बढ़ता है, लेटे हैं आराम आ गया, ठीक हो गया, ठीक होने के बाद आप चल रहे हैं फिर आपको सांस नहीं फूल रही है तो वो आपका ड्यू टू गैस या किसी और रीजन से हो सकता है, हार्ट से नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी किसी भी चीज को हमें आंख बंद करके नहीं वो करना चाहिए, लेकिन बार बार पैनिक होकर हमें भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हल्का सा चेस्ट पेन कभी भी एक, और चेस्ट पेन अगर आपको है, ये जब अगर चेस्ट से रिलेटेड है तो उसमें आराम नहीं आता है, आपको बहुत एक्यूट पेन होगा, बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी, अटैक के टाइम पे तो बहुत पसीना आता है, पल्स रेट आपकी बहुत डाउन हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा होता है। एंजाइना पेन में लगातार पेन रहता है, सांस फूलती है, घबराहट बेचैनी रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने बिल्कुल रिलैक्स होके पॉइंट दबाना है एंड देन आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम का जो किन लोगों को ज्यादा संभावना होती है कि आप उस कैटेगरी में हैं, जो पहले ही बता चुकी हूँ, हाई बीपी, डायबिटीज, प्लस यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है तो, जिन लोगों की, और फैट, मोटापा, यदि ये सारी चीजें हैं तो आप हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो आपका यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन भी लोगों का बढ़ा होगा उनको हार्ट के इश्यूज आने की संभावना रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा, यदि हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिकेशन की वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आप लोगों को एक, जैसे बोला ना कि एक ईयरली आपका चेकअप जरूर, सारी चीजों के आपको प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए कि मेरी बॉडी में क्या बैलेंस है, क्या इम्बैलेंस है, तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तो बिल्कुल ही आपको अपना जो खान पान है उसके अंदर तला खाना बिल्कुल बंद कर दें, वॉक जरूर शुरू करें, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम जरूर करें। जो देवेंद्र वोरा जी थे उन्होंने कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे बहुत पुराने एक्यूप्रेशर जब से शुरू हुआ था सदियों पहले, उनकी बुक्स के अंदर भी ये रेमेडीज दी हुई हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल वे में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बताया है कि यदि जो लोग डायबिटीज है उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करती, 15 दिन तक रेगुलर यदि आप अनार का जूस पीते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे आपकी शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। सुबह शाम आप धनिया का पानी पी सकते हैं। रात को 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया आप भिगो दें और 4 गिलास पानी में उसको बॉईल करने के लिए रख दें। जब वो आधा पानी रह जाए उसको आप कम से कम महीना 2 महीना पिए।
लेकिन जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, हमने एक्सपीरियंस से देखा है कि जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं उनको धनिया का पानी सूट नहीं करता, उनको जॉइंट्स के बढ़ जाते हैं। धनिया की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, बट आपको हार्ट का इशू है तो उसमें आप अदरक कस के डालें, लहसुन डालें, उसको बॉइल करें, आधा करें, फिर आप सुबह शाम लें। 1 महीना 2 महीना लगातार इस चीज को फॉलो करें, फिर अपना ब्लड प्रोफाइल चेक कराएं, फिर आप देखें कि आपको कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, और आप उसको कैसे समझेंगे, पहचानें कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व रहता है। जो कलर है, यहाँ से यदि हम सीधे आएंगे तो यहाँ पिंक कलर का डॉट लगाएंगे। ये तो मैं लगा ही सकती हूँ, क्योंकि जब हमारी एक एज हो जाती है, पर्टिकुलर एज के बाद थोड़ा सा हम लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो या तो मार्जिन पे रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। कम से कम महीना 2 महीना आप लगातार इसको 3 से 4 घंटा लगा के रखें, देन अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें, साथ साथ तला हुआ खाना बंद करेंगे, फिर आप चेक करके बताएं। ये देखिए, जितनी रेमेडीज बताते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा। एक और ट्रीटमेंट है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का। हमारा मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट हमारा इंडेक्स फिंगर का, इस पे हम ब्लू एंड ऑरेंज कलर, पूरा इस तरीके से घेरा बनाना है ब्लू कलर का, फिर इसी के ऊपर हमने लगाना है ऑरेंज कलर। दोनों हैंड की फिंगर्स पे ब्लू एंड ऑरेंज कलर, इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। ये आयुर्वेदा का कलर ट्रीटमेंट है, जो एक्यूप्रेशर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू कलर रेगुलर लगाएं। रात के टाइम में आप इस पे मेथी पट्टी लगा के सोएं, तो इस डेफिनेटली आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल में जरूर फर्क पड़ेगा। देखिए, सिम्टम्स आपको पता चलने लगेंगे जब आप रेगुलर लगा रहे होंगे इन चीजों को। जैसे यदि आपकी सांस फूलती है तो आपकी सांस कम फूलनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा आपका फैट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि भाई अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, और आप अपने को कैसे पहचाने कि आप इस श्रेणी में हैं क्या। यदि आपको सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी बहुत सांस हरेक की फूलती है, बहुत ज्यादा सांस फूलती है, सीढ़ी चढ़े सांस फूली और चेस्ट में पेन आया, दिस इज अ इंडिकेशन कि आपका हार्ट वीक हो रहा है, राइट। तो ये सिम्टम्स यदि आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप लोगों को जरूर इस चीज का ध्यान देना चाहिए। प्लस आपका अच्छी रहे तो उसके लिए हमारी जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर के हमारे 3 जॉइंट्स हैं। डॉक्टर्स पे मेथी का दाना, एक दाना इधर और एक दाना इधर, एक दाना इधर, एक दाना इधर, पूरी इस फिंगर को, दोनों फिंगर्स पे आप लोग का दाना लगाएं। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ से हमारे हार्ट मेरिडियन का जो हमारे जाती है, हार्ट मेरिडियन जब एक्टिवेट होता है तो वो आपके हार्ट को हेल्दी करता है। ये 2 फिंगर और ये हमारी मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हमारे एमोना कंट्रोल करती हैं। ये जो हमारे 3 जॉइंट्स हैं, 1 2 3, इन तीनों पे भी आप मेथी दाना लगाएं। दिस इज सेफेस्ट। जिन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा रहता है, स्ट्रेस की वजह से चेस्ट पेन रहता है,
वो लोग यदि यहाँ पे मेथी दाना लगाएंगे इन 2 फिंगर्स के ऊपर तो उनको डेफिनेटली जो छाती में भारीपन लगता है, कई लोग बोलते हैं ना कि चेस्ट बड़ी हैवी हैवी लग रही है हमको, तो वो उसके अंदर उनको ये बहुत मिडल फिंगर है सिंधु जी? सिंधु जी मिडल फिंगर है? यस यस, मिडिल फिंगर। आप दोनों करें ना, मिडिल भी करें और स्मॉल भी करें, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं आपके, यदि आप लोगों को कोई डाउट है इसके अंदर। एक चीज, 1 मिनट, अभी कोई नहीं पूछेगा। इसके अंदर क्या है कि जिन भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, चीज मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल से ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे करके आप अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में ब्लू कलर की बॉल आती है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करती है। खाने से 20 मिनट पहले इस बॉल को आप अपने इस एरिया पे रेगुलर रोटेट करें। अगर आपके पास इसके अंदर छोटे छोटे से दाने निकले हुए, तो जो वो हमारे सारे यहाँ के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ठीक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों का क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब हम खाना तो खा रहे हैं, उसका जो फैटी फूड खा रहे हैं टॉक्सिक्स बढ़ा रहे हैं। हार्ट की आपको प्रॉब्लम भी तभी जब बॉडी में आपके हार्ट एरिया के आसपास टॉक्सिक्स इकट्ठे हो गए, तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में पहुंच ही नहीं पाएगा, और धीरे धीरे टॉक्सिक्स जब आपके हार्ट एरिया के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे तो हार्ट अटैक आपको कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने मेडिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, टू नो वेयर यू स्टैंड। और आफ्टर 40 तो जरूर ही कराना चाहिए। आजकल तो यंग बच्चों के लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको हाई मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है, खाने का स्टाइल है, खाना उनका खान पान बहुत गलत है, हैवी फूड खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो इन चीजों को जितना अपनी जीवन से कम करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, यदि किसी का कोई डाउट है। मेडिटेशन हम कल कराएंगे क्योंकि मेडिटेशन का। और ये स्मॉल फिंगर किस लिए बताया है फिर मैम? मतलब ये तीनों ही है, इंडेक्स फिंगर भी, मिडिल फिंगर भी और स्मॉल फिंगर, तीनों पे ही लगा सकते हैं हार्ट इश्यूज के लिए? तीनों पे। अगर किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ा हुआ है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ये आपकी हार्ट की हेल्थ को सही करेगा, जो लिटिल फिंगर बताई है मैंने, और ये आपका जो मिडिल फिंगर है ये आपका स्ट्रेस लेवल को दूर करेगा। अगर आप मेथी नहीं भी लगाना चाहते हैं, इफ यू आर समवेयर, कहीं आपको बहुत ऐसी जगह है और एकदम से घबराहट, बेचैनी, चेस्ट पेन होने लग रहा है, कई बार चेस्ट पेन हमारे को एंजाइटी के कारण भी होता है। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपको लगेगा सफोकेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो वो आपकी एंजाइटी की वजह से है। तो उस टाइम में आप इस वाली फिंगर को अपनी 4 टिप्स लें, धीरे धीरे मसाज। दोनों अभी भी में बैठा हुआ है, किसी को ऐसी घबराहट बेचैनी है, हाँ, तो हाथों की धीरे धीरे आप इसको प्रेस करना शुरू करें, ये कर सकते हैं। प्लस आप लोगों के पास, सबके पास रेकी है, यू आर ऑल रेकी हैंड्स, चार्ज हैंड्स, जस्ट चार्ज योरसेल्फ, फिंगर, डीप ब्रीथ करें, रिलैक्स करें, लेट डिवाइन एनर्जी फ्लो एंड हील एंड रिलैक्स माय माइंड। सिर्फ धीमे धीमे सांस लेते रहेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ते रहेंगे। जब आपने हाथ अपना उंगली से पकड़ा हुआ, इमीडिएटली आप देखेंगे कि एक एनर्जी आपके अंदर जा रही है जो आपके ब्रेन एरिया को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। 2 to 5 मिनट जब तक आपको रिलैक्सेशन ना हो, मैंने आपको इतने सिंपल सिंपल टिप्स बताए हैं, फॉलो करें, फीडबैक दें। कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला मैं वीडियो डाल सकूं यूट्यूब पे। अगर रिकॉर्डिंग हमारी बराबर हो गई होगी तो आपको एक एक चीज उसके अंदर मिल जाएगी जो आज हमने डिस्कस की है। ठीक है? ओके मैम। और बस एक चीज मैम, ये मिडिल फिंगर पे जो मेथी लगाना है वो भी पूरा मेथी लगाना है या सिर्फ साइड में आपने बताया? वो आप सिर्फ साइडों में,
फिर सिर्फ दोनों साइड में, दोनों साइड्स में। ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर में, जो जॉइंट्स में ही होते हैं, विच हेल्प्स। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूप्रेशर की भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सिंधु जी, नेहा जी अब अपना सिंधु क्वेश्चन जी। पूछिए। ज्योति जी आप प्लीज वेट करिए, औरों का हैंड ऑलरेडी रेज्ड है बहुत देर से। नेहा जी अब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा एंजाइटी की प्रॉब्लम है मेरे को, छोटी छोटी बातों पे जैसे एंजाइटी हो जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर एकदम से प्रेशर होता है। मसाज, ओके, मिडिल फिंगर मसाज, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइटी का पॉइंट बताती हूँ, अपने 3 फिंगर रखें कलाई पे इस तरीके से, और यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर में जहाँ पॉइंट आएगा उसको प्रेस करें। ये आपको एंजाइटी रिलीज करने का बहुत अच्छा पॉइंट है मैम। ये जस्ट धीरे धीरे उसको प्रेशर करें। कीप योर 3 फिंगर्स कलाई पे बिल्कुल सेंटर में, और जहां पे आपको लगे, यहाँ पे जहां आपकी 3 फिंगर्स खत्म होती हैं वहां पे, और यहीं पे आप एक मटर का दाना, चने का दाना लगा लीजिए। ओके ओके। अब अपना क्वेश्चन अब ज्योति आप पूछो, ज्योति को अलाउ कर दो, रजनी, उनको थोड़ी सी इशू था। हाँ रश्मि जी बाद में पूछ ले, ज्योति को थोड़ा इशू था, लेट हर टॉक। हाँ ज्योति जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ या सिंधु जी, मैंने अभी सुबह बात भी की थी आपसे। आपने मुझे वो नेल के पीछे लास्ट वाली फिंगर का बोला था दबाने के लिए, तो कुछ देर के लिए कुछ तो आराम आया था। मैंने अभी डॉक्टर से भी बात की है, तो वो बोल रहे हैं कि सर्दी भी हो सकती है, पेट के कारण भी हो सकता है। तो शी इज सेइंग कि सिकाई भी करी है चेस्ट की ना। हाँ, तो वही मैं पूछने लगी थी कि मैं वही अदरक का रस लगा के फिर सिकाई कर लूं। हाँ, वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। अच्छा, बस। और ये जो मैंने अभी आपको लिटिल फिंगर पे पॉइंट्स बताए हैं ना, वो लगाइए। कहाँ पे? मेथी दाना है ना, तीनों जॉइंट्स पे। हाँ, मेरा बीच में डॉक्टर का फोन आ गया था, तो मेरा बीच में छूट गया था। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, आप आराम से देख लेना। और इस एरिया पे यहाँ पे आप रेड कलर लगाओ, जो हमारा लंग्स एरिया आता है वहां पे रेड कलर लगाओ। सर्दी की वजह से होगा तो डेफिनेटली आपको आराम आएगा। और अगर बाई चांस पेट के कारण है तो उसमें भी आराम आएगा। गैस आपके पास होगी, अच्छा, गैस रिलीज होगी। और खाने में बिल्कुल हल्का खाना खाइए आप, बिल्कुल हल्का खाना। हाँ, मैं वैसे जनरली मेरा लाइट ही होता है, मैं ज्यादा हैवी नहीं लेती हूँ। स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो? हाँ, स्ट्रेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये वाली फिंगर आप रेगुलर मसाज करो अच्छे से उसको, धीरे धीरे। अभी भी आप साथ साथ करोगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट नीरज जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम मेरे को मैं रजनी जी आप प्लीज वेट करिए, ऑलरेडी लोगों का हैंड रेज है, वो लोग पूछेंगे। मैम, गैस का आपने बताया था कि गैस से जब पेन होता है चेस्ट में, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? गैस पास होगी तो आपको आराम आ जाएगा। जब तक गैस पास नहीं होगी तो आपको चेस्ट एरिया में पेन होगा। और क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है? थोड़ी सी सांस फूलती सी है कुछ गैस के कारण। देखो, थोड़ा बहुत होता है तो दैट इज ओके, क्योंकि वो हमारी एंजाइटी भी बढ़ जाती है। पर ब्रेथलेसनेस ऐसी हो रही है कि आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो। अगर वो कंडीशन आपकी आ रही है तो यू मस्ट सी अ डॉक्टर। और उसके लिए जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हो, कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। यू नो, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। हमने कभी किसी से कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको हार्ट की इशू होगी तो वो आराम नहीं आता इन चीजों से, बहुत एक्यूट हो जाती है। क्योंकि हार्ट सिम्टम दे रहा है तो मीन्स अंदर का घड़ा भर चुका है। तो इमीडिएट रिलीफ, जो भी आपको टिप्स बता रही हूँ, इमीडिएट रिलीफ के लिए बता रही हूँ। और रेगुलर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो जो आपकी इंटेंसिटी है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, जिसको भी हार्ट रिलेटेड इश्यू है, डायबिटीज है, जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन है, अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, हम दवाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दवाई खाते हुए सारी चीजें रेगुलर करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे डॉक्टर आपको बताता है तब आप दवाई छोड़ें। ठीक है ना। जिन लोगों का टबैको का इंटेक ज्यादा रहता है, आपका ड्रिंक्स ज्यादा रहते हैं, तला हुआ खाना
आता है नहीं है और आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उन लोगों को 100% हार्ट में प्रॉब्लम कब आ जाए यू नेवर नो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप लोग एकदम से, जैसे कहते हैं ना, आपके पास एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है ये, डॉक्टर्स को तो आपको कंसल्ट करना ही है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने भी आपको क्या बोलना है, तला हुआ नहीं खाना, हल्का खाना खाना है, थोड़ा सा वॉक करो। सर्दी में तो मॉर्निंग में मना ही करते हैं कि एकदम से हार्ट पेशेंट्स को तो घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो है ब्लड थिक होने लगता है तो उसमें भी इशू आता है। ब्लड हमेशा थिन रहना चाहिए ताकि सर्कुलेशन के कोई इशू ना आए आप लोगों को। ठीक है जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके। सीमा गुप्ता जी। हाँ सीमा। नमस्ते मैम। हाँ बोलो, क्या हाल चाल। ना तो एक तो मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ ना, थोड़ी देर तो हाथों में सेंसेशन लगता है कि भाई ऊर्जा जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, फिर कुछ फील ही नहीं होता। अभी रेकी से रिलेटेड नहीं, अभी हम जो हमने आज डिस्कस किया उससे रिलेटेड। अच्छा मैम, एक ये पूछना था, ये K3 पॉइंट ठीक लगाया है मैंने, ये लगाती हूँ आपने बताया ना। K3 पॉइंट आपका इस फिंगर से नीचे जो हमारा टुवर्ड्स रिंग फिंगर, ये जो फर्स्ट जॉइंट का जो हमारा ये होता है, आपको मैंने एक्यूप्रेशर का चार्ट भेजा, आप उसमें चेक करो ना। मैम समझ नहीं आया, इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा साफ समझ नहीं आ रहा था आपका ना इसलिए। आपने जॉइंट पे लगाया है, इस जॉइंट से नीचे लगाना है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे में। ओके ठीक है मैम। पूनम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। पूनम जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। मैम मैं कुछ टाइम से मेरा मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, नहीं मैं प्रॉपर कर पा रही, क्या रीजन हो सकता है? मन ही नहीं करता मेडिटेशन करने का। मैम आपका म्यूट हो गया, मैम यू आर ऑन म्यूट। ओके देखिए, जो आज क्लास हुई है उससे रिलेटेड आप लोग अपनी क्वेरीज करें, बाकी इसके लिए फिर हम कोई डे रखेंगे पुनः, या बात करना आप मेरे से बाद में। ओके क्योंकि अभी जो आज हमने अभी सीखा है उससे रिलेटेड हमारी कोई चीज बाकी नहीं रहे, तो आई वांट कि सबका क्लियरिटी हो जाए आज के सब्जेक्ट पे। रजनी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते मैम। एक तो सबसे पहले थैंक्स आपके लिए, कल मैंने आपसे पूछा था कि छोटे बच्चे को 4.5 महीने के बच्चे को कोल्ड हो जाता है तो क्या करना है, आपने मुझे पॉइंट्स बताए तो मुझे मतलब उस बच्चे को काफी आराम लगा, मैंने खुद उसका किया। और दूसरा, हेलो हाँ जी हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, असल में मेरा नाती है वो रहने आया हुआ था तो वो लग रहा था कि अभी पहली सर्दी है, और मैं बहुत खुश थी, उसकी मम्मी भी खुश थी इस बात से। हाँ, और दूसरा मुझे पूछना, जैसे किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो, न्यूरो प्रॉब्लम में हमें कौन से पॉइंट पे एक्यूप्रेशर करना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, स्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए? वो आप लोग सब अपने जो क्वेश्चन है डाल दीजिए, 1 बाय 1 हम किसी भी दिन लेंगे, जैसे आज हार्ट का इशू लिया है ऐसे ही न्यूरो से रिलेटेड लेंगे। आई वांट कि आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट सबको पता चल जाए, जो हम किस दिन एक साथ जुड़ के सीख रहे हैं ये चीज जितनी भी है। ऑफ कोर्स रेकी इज द बेस्ट, मैं रेकी को हमेशा साथ में रखती हूँ क्योंकि रेकी मेडिटेशन सिखाती है, मेडिटेशन करने से हम ऑटोमेटिक रिलैक्स रहते हैं। आप जितना रिलैक्स रहोगे बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। एक फंडा ध्यान रखिए, रिलैक्स, खान पीन का ध्यान बिल्कुल सही रहेंगे, और कुछ छोटा मोटा आया भी तो उसको हमने और क्लीन किया, डिवाइन में दे देना है। हम जो बीमार पड़ते हैं अपनी ही गलतियों के कारण पड़ते हैं, ओवरवर्क करेंगे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। रीता आपके लिए बोल रही हूँ। एक वो इमरजेंसी का पॉइंट ये भी था ना मैम, अपर लिप पे प्रेस करने का। आप बताइए चारू। जब भी कोई इमरजेंसी हो किसी तरह की, जैसे आपका हार्ट अटैक आपको लग रहा है या आपको अनइजीनेस लग रही है, तो आप ये अपर लिप के ऊपर जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है इसको प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करने से इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। तो फिंगर कौन सी यूज करेंगे? कोई भी ये पॉइंट प्रेस होना चाहिए जो हमारे अपर लिप के ऊपर का पॉइंट होता है। इसको हम प्रेस करके रखेंगे, 2-4 बार हम प्रेस करेंगे, 5 मिनट तक करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलता है। और हम ये जो कर सकते हैं एक हार्ट अटैक में, ये जो हम ये लिटिल फिंगर है इसमें भी हम इसको एकदम से दबा के रखते हैं तो भी हमें आराम मिलता है।
और मैम ने एक चीज और बताई थी कि आप लेग्स को एकदम ऊपर पुल कर देते हैं तो भी आपको बहुत आराम मिलता है। किसी का भी कोई इमरजेंसी है तो लेग्स ऊपर पुल कर दीजिए तो एकदम से खून का दौरा नीचे आ जाता है, तो उसमें भी उसको आराम मिलता है। These are few tips for the emergency. ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जब आपको लग रहा है एकदम से आप बेहोश होने जा रहे हैं, आपको बहुत घबराहट हो रही है, या कोई सामने वाला गिर गया, बेहोश हो चुका है, आपको क्या करना है, इमीडिएटली आप उसका ये वाला पॉइंट प्रेस करें। ये प्रेस करें, उनके लेग्स को अपलिफ्ट कर दें तो वो एकदम से रिवाइव होने लगेंगे जब तक आपको मेडिकल एड नहीं मिलती है। और इसके अंदर नुकसान कुछ नहीं है, होगा नहीं होगा, कई बार हमको खुद ही लगने लगेगा, कभी सर्कमस्टेंसेस में फंस गए, बहुत हमें डर लग रहा है तो ऐसा लगेगा कि भाई हम तो अब गिरे वाला हिसाब वाला। तो उस टाइम पे आप इसको बहुत चाहे कस के कितना भी कस के दबा दें तो इमीडिएटली आपको रिलैक्सेशन आ जाता है, रिवाइव कर जाते हैं। तो कुछ ये इमरजेंसी पॉइंट है जो आप लोगों को अवेयरनेस रखनी चाहिए। होता क्या है, हम पैनिक कर जाते हैं, किसी को देखा घर के अंदर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, या पेशेंट आपका बेहोश होने जा रहा है, इमीडिएटली आप कॉल करें एंड देन यू प्रेस द बटन। हाँ रजनी जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी प्रेशर पॉइंट के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तो वहां पे एक लड़की अचानक बेहोश हो गई, चक्कर खा के गिरी, बेहोश हो गई। तो क्योंकि मैं रेकी करती थी तो सब टीचर्स को पता था, उन्होंने कहा जल्दी से मिसेस कंसल को बुला के लेके आइए, वो कुछ करेंगी। तो मैंने सबसे पहले आके उनका ये पॉइंट प्रेस किया, वो लड़की बहुत जल्दी तभी होश में आ गई और उसके बाद उसे थोड़ा रेकी वगैरह दिया, तो एकदम उसको काफी कंफर्ट आया। शी स्टिल कॉल्स मी, कुछ भी अपना होता है तो मुझे बताती है कि मैम आपने तब मेरा ये किया था। मैं उसको जानती नहीं उस लड़की को, बट स्टिल शी रिमेम्बर्स बिकॉज एकदम से उसको बहुत रिलीफ आया। या ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होते हैं, हम कहीं पे भी हैं, इवन समवेयर वी आर इन पार्टीज, ये सिचुएशन कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है। तो ये तो मिरेकल्स पॉइंट है, तो जब तक हम उसको डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाते या और देखिए बेहोशी के बहुत सारे कारण हैं, ऑल ऑफ अ सडन शॉक लगा, चेस्ट में एकदम से, अगर आप पहले से ही हार्ट पेशेंट है, एकदम से आप ज्यादातर देखिए पार्टीज के बाद आके जो लोग पार्टीज करके आते हैं, रात को सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में हार्ट अटैक्स हैं, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ फूड इतना ज्यादा होता है, अल्कोहल होता है, वो प्रेशर बना रहा होता है हार्ट के ऊपर और पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक, कई लोग तो सोते रह जाते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड थिंग्स, हमें सबको जानना चाहिए, अपने मेल मेंबर को भी समझाना चाहिए जो इन चीजों को जरा मुश्किल से मानते हैं, सुनते हैं। एक क्वेश्चन है नीतू जी का, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट और है, तो नीतू जी अब अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम एक तो ये जो पॉइंट है ये रेगुलर टैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ इमरजेंसी पॉइंट? नहीं, ये इमरजेंसी पॉइंट है, बट यू कैन डू टैपिंग ऑन दैट। हमारा एक डे का पूरा है टैपिंग का, पूरा क्लास ही पूरी टैपिंग के ऊपर है, तो उसके अंदर हमें कैसे टैपिंग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करनी चाहिए। वन फुल सेशन इज ऑन टैपिंग ओनली। मैम एक मेरे को जो मेन क्वेश्चन था वो राइट साइड में मुझे ज्यादा रहता है, यहाँ पे और यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट में बहुत रेयर होता है बट राइट में ज्यादा फील होता है। तो वो सर्वाइकल और शोल्डर इशू। या आई हैव दैट। ओके हाँ रजनी बोलिए। सर्वाइकल के लिए और जो शोल्डर पेन होता है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आप बस ऐसे अपना हाथ फोल्ड करके रखें और जो कंधे पर जहां आपकी मिडिल फिंगर आती है वहां पर प्रेस करें। दीज आर मर्मा पॉइंट्स अदरवाइज। तो ये यहाँ पर आप प्रेस करें 10 टाइम्स, बहुत हल्के हल्के, बहुत तेज प्रेशर नहीं देना है, और 10 टाइम्स इस साइड में ऐसे बस आराम से हाथ रखें, जहां पर मिडिल फिंगर आती है हल्का सा वहां गड्ढा सा, मतलब हल्का सा फील होगा। तो ये 2 मर्मर पॉइंट्स हैं और इनसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम आता है। अगर आप रेगुलर कुछ दिनों तक करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका बिल्कुल सर्वाइकल वाला शोल्डर पेन। थैंक यू। यस यस just about to end this meeting. देखिए हमारे यहाँ पे बहुत कोई बात नहीं, जितनी चलती है ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं आगे की क्लासेस में भी। तो डू ज्वाइन, कोई और जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ता रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें सबको हेल्थ अवेयरनेस में लाना है कि हम
फालतू की दवाइयां ना खाएं, कम से कम दवाई खाएं और हेल्दी रहे, खुश रहे। राइट? आज का सेशन करें यहीं खत्म।